झूले खिसके और खिसक करके राम जी के चरणों के पास चले गए और राम जी के अंगूठे को पकड़ा लखन लाल जी और लगे चूसने। तुलसी बाबा इस दृश्य को देख रहे थे। भरतलाल जी के पालने में शत्रुघ्न लाल जी झूलते थे और रामलाल जी के पालने में लखन लाल जी झूलते थे। इस तरह से धीरे धीरे समय बीत गया। कछुक दिवस बीत गई। इतना आनंद है अयोध्या में महाराज। एक महीने का दिन महाभारत में लिखा है कि अभी भी जब सूर्य भगवान राम जन्मभूमि के ऊपर जाते हैं अयोध्या में तो 2 घड़ी रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। 2 घड़ी के बाद आगे उनका रथ घूमता है। आज भी उस समय तो 1 महीना तक गाड़ी में गियर लगना ही भूल गए, न्यूट्रल में गाड़ी स्टार्टे रहता। 1 महीना अपने कुल में जन्मे हुए बच्चे को देख करके सूर्य भगवान भूल गए मैं क्या हूं। तो बोले कि 1 महीना का अगर दिन हुआ तो राम जी का जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी है और सीता जी का राम जी का जन्म चैत शुक्ल पक्ष नवमी है और सीता जी का जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी। तो चैत शुक्ल पक्ष नवमी से वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी 1 महीने के समय होता है। तो संतों की मान्यता है कि राम जी और किशोरी जी का जन्म एक ही दिन का है। 1 महीने का अंतर है क्योंकि 1 महीना का दिन हो गया था। और अयोध्या में जो आनंद हुआ, उत्सव हुआ, वो वर्णन करने जो नहीं है। कछुक दिवस बीते यही भांति जातन जानिय दिन रात्रि। कब दिन बीत गया, कब रात्रि बीत गई, किसी को कुछ पता नहीं चला। और नामकरण अपनी भारतीय संस्कृति बताती है कि बच्चा को नामकरण संस्कार किया जाता है। महाराज ने भी जब उस अवसर को जाना तो गुरुदेव को बुलौआ भेजा। लोग कहते हैं कि गुरुजी को बुलाने महाराज को जाना चाहिए ना। जब पुत्र नहीं था तो स्वयं गए थे, अब पुत्र हो गया तो बुलौआ भेजा, तो ये तो गुरु का अपमान हुआ। परंतु यह वही लोग कहते हैं जिन्हें शास्त्र का ज्ञान। घर में जब लड़का जन्मता है, संतान होती है, तो छूतक लगता है 6 दिन का। इसलिए उस समय गुरु जी के घर दशरथ जी जा नहीं सकते थे, बुलौआ भेजा। काशी में गुदवलिया में सभा हो रही थी, गए थे, एक वक्ता बोल रहे थे। हमने कहा कि श्रीमान जी पहले आप अयोध्या आइए और रामायण की परंपरा जानिए तब कथा कहिएगा। सभी विद्वानों ने स्वागत।
उन्होंने कह दिया कि महाराज के अंदर भी थोड़ा सा आ गया कि गुरु जी को बुला लो। हमने कहा कि परंपरा समझिए, उस समय दशरथ जी गुरु जी के घर जाने लायक नहीं थे, छूतक में थे। छूतक में निषेध होता है कहीं जाना। गुरु जी बुलाएंगे और पूजा भूपति सभा धैर्य नाम जो मुनि मुनि राखा। गुरुदेव घर में आवे, उनकी पूजा करो, पद प्रक्षालन करो, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाओ, बढ़िया मीठा मीठा भोजन कराओ और फिर गुरु जी से पूछो कर पूजा भूपति सभा खा। बोले ऐसा धैर्य नाम जो मुनि गुनी राखा। हे गुरुदेव, जो गणना करके आपने नाम रखा है, मेरे चारों राजकुमार के नामाकरण संस्कार कर दीजिए। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में जिस नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ रहता है, उस नक्षत्र के चरण निकाला जाता है, उस चरण में कौन सा अक्षर आता है वही नाम रखा जाता है। गुरु जी ने कहा राजन, हम आपके इस पुत्र के नामाकरण क्या कर सकते हैं? दुनिया का जितना नाम है वह आपके पुत्र का ही नाम है। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं कह सुमति अनुरूपा। इनके नाम तो अनेकों है। अभी विष्णु महाजग चलता है ना, इस जग में वर्णन है गीता में, विष्णु सहस्त्र नाम श्री व्यास जी ने वर्णन कर दिया। विष्णु सहस्त्र नाम बड़ा कठिन प्रसंग है। लाखों नाम भगवान के वेद कहते हैं, अनंत नाम है। इनका नाम मैं क्या रख सकता हूं, लेकिन गणना के अनुसार से एक नाम रखा, जो आनंद सिंधु सुख राशि। नाम के अक्षर का फल, जो आनंद के समुद्र है, सिंधु माने समुद्र, और सुख की राशि। सुख की राशि के मतलब खलिहान में किसान जब अन्न एकत्र करता है, ढेर लगाता है, तो उसका नाम रखता है राशि। धान की राशि, गेहूं की राशि, जो फसल काटा खलिहान में एकत्र किया उसे रास कहा जाता है। तो आपके जो पुत्र हैं ये सुख की राशि है। सिंधु सुख राशि सीकर त्रैलोक सुपा। सीकर कहा जाता है संस्कृत व्याकरण में गेहूं के बाल को, जो डंठल है उसको जल में डुबो करके पटक दिया जाए, जो उससे छींटे कण निकलते हैं उसे सीकर कहा जाता है। शीतम करोति सीकरः व्याकरण के माने हैं, मतलब समुद्र में आनंद के एक कणा पटका और सारी दुनिया में व्याप्त हुआ, उसी में हम सब आनंदित हैं। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुखींद्र के भारी इंद्र कहे इत्यादि इत्यादि। ये कणा था, उस आनंद के समुद्र आपके पुत्र, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। ऐसा नाम रखता हूं राजन कि इस नाम को जो जपेगा संपूर्ण जगत के प्राणियों को उससे विश्राम मिलेगा। अगर तेरे जीवन में विश्राम न मिलता हो तो राम राम कह करके देखना। मैं तो अनुभव किया हूं, आप भी करना। कितना हूं कठिन चिंता में हो, परेशानी हो, दुख हो, विपत्ति हो, कोई सहारा न हो, उस समय भगवान के नाम को जपना। एक बार राम जी कहीं खेल रहे, दो सिपाही एक अपराधी को मारते पीटते घसीटते लेकर के आ रहे।
राम जी फील्ड में मिल गए। उस अपराधी ने दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया, राम जी प्रणाम। राम जी ने गेंद फेंक दिया, दौड़े वहां से। महाराज का दरबार लगा हुआ है, न्याय हो रहा है, महाराज की गोद में जाकर के बैठ गए। और तब तक वो दोनों सिपाही उस अपराधी को मारते पीटते प्रताड़ित करते हुए लेके दरबार में पहुंचे। महाराज ये बहुत बड़ा अपराधी है, इसको कठोर सजा मिलनी चाहिए। महाराज ने सुना। तब तक राम जी ने कान में कहा, हे पिताश्री, इसे छोड़ दिया जाए, इसे छोड़ दिया जाए। महाराज ने राम जी को दुलारा, बोला बेटा इसका कोई गुण बता, मैं छोड़ दूं। कोई गुण बताओ जिससे मैं इसे छोड़ दूं। जब कोर्ट में वकील बहस करता है तो कानून पेश करता है, अमुक सन में इस कोर्ट में इस तरह का फैसला हुआ है, इसलिए मेरे पक्ष में फैसला होना चाहिए। महाराज ने भी राम जी से कहा, राम इस अपराधी का कोई गुण बता, मैं छोड़ दूंगा। राम जी ने कहा, तापश्री मैं इसका कोई गुण नहीं जानता हूं, न नाम जानता हूं, न कोई परिचय जानता हूं, एक गुण जानता हूं। बोले क्या? जब मैं खेल रहा था ना तो इसको मारते पीटते लोग लेके आ रहे थे, इसने जब मुझे देखा तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर। सर जी कहा, तुम्हें प्रणाम कर दिया? बोले हाँ। उन्होंने कहा सुमन जी से कि सुमन जी संविधान की पुस्तक लाई, हम अमेंडमेंट करेंगे आज। अपने हाथों से संशोधन किया और लिखा कि आज से दुनिया का चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, हमारे राम को एक बार ही प्रणाम मार लेगा, उसका पापा मार। है दुनिया में किसी कानून संविधान में दम इतना? रामायण में लिखा है, ये मैं प्रवचन नहीं कहता। सकृत कहा जाता है एक बार भगवान के सामने जाओ, हाथ जोड़कर कह लो, प्रभु मैं जैसा भी हूं तुम्हारा हूं, तुम न पूछोगे तो फिर मेरा कौन होगा, तुम न होगे तो भला कौन हमारा होगा। प्रभु भगवान अपना लेते हैं, हमारा है। माँ अपने बच्चे को जब गोद में उठाती है, वो नहीं देखती है कि इसके शरीर में कीचड़ लगा है कि धूल लगा है, हाथ में लेके चाटने लगती है, झाड़ने लगती है। परमात्मा ने सोचा कि ये हमारा बालक है, ये संसार में कहां तक भटकता रहेगा, हम कृपा नहीं करेंगे तो कौन अपनाएगा। इसलिए भगवान चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, एक बार उनके सामने प्रणाम कर अपना लेते। ये गुरु वशिष्ठ जी ने नाम रखा सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। संपूर्ण जगत को विश्राम देने वाले हैं। शंकर जी से एक आदमी ने पूछा, बाबा जी, बोले हाँ, समुद्र मंथन हुआ तो विष आपने पिया? शंकर जी ने कहा, किसने बता दिया तुमको मैंने विष पिया? अरे भाई पिया तो नहीं तो क्या हुआ? जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें 14 रत्न निकला था, श्रीमणि, रंभा, वारुणी, अमी, शंख, गजराज, कल्प, द्रुम, धनु, धेनु, शशि, धनवंतर, विश्वाज। तो विष्णु भगवान ने देवताओं को सिखाया कि जल्दी जाकर शंकर जी के पाले पड़ो, कहो बाबा ग्रहण करो। शंकर जी की प्रशंसा किया, महादेव हो, नहीं तो संसार जल जाएगा, इस जहर को ग्रहण करो। तो शंकर जी ने जहर लिया, और जब जहर लिया मुंह में डाल लिया, तब याद आया कि हृदय में तो हमारे ठाकुर जी बैठे हैं, राम जी, कोमल शरीर है, कहीं जर गए तो क्या होगा। अंदर जहर को नहीं उतारा जा सकता, इसलिए शंकर जी ने विष को डाला नीचे ऊपर, विष, और कहा कि ठाकुर जी विष, और अंदर से आ गया राम।
शंकर जी ने कर लिया विश्राम, जहर नहीं पिया, विश्राम कर लिया। अर्थात विष भी राम जी के नाम के संयोग पाने के बाद अमृत हो जाता है। कलयुग में इसका प्रमाण है। महाराज राणा ने मीरा को मीरा के मारन के खातिर राजा जहर दियो सो, वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, राम कृपा की अमृत हो गयो, हर खित पान कियो सो, राम जी की कृपा से अमृत हो गया। ये कलयुग में इतना प्रभाव है। इस तरह से वशिष्ठ जी ने नामाकरण किया। विश्व जो करता हो उसका नाम भरत जैसा है। अयोध्या के रामायणी कहते हैं कि जब साकेत बिहारी अखिल ब्रह्मांड नायक और ब्रह्म परमात्मा का प्रादुर्भाव धराधाम पर होता है तो भगवान विष्णु ही भरत बनते हैं, क्योंकि भरण पोषण का काम विष्णु भगवान के पास। और लखनलाल जी के नामकरण नहीं किया। जाके जिसके नाम के सिमरन मात्र से शत्रु का नाश हो जाता हो उसका नाम शत्रुघ्न रख दिया। लेकिन अगर इस चौपाई के जाप हम करें तो हमारे शत्रु का नाश हो जाएगा। लेकिन हमारा शत्रु भी कहीं इस चौपाई के जाप कर लिया तो हमारा भी नाश हो जाएगा। इसलिए रामायण गुरु से पढ़ने की पुस्तक है, इसका अर्थ ऐसा नहीं है। शत्रुता की जो भावना है इस चौपाई के जाप करने से वही मिट जाती। वर्धमान महावीर जो थे सांप को ऐसे ऐसे खिलाते, उनको नहीं काटता, हम छूने जाए अभी काट। अर्थात उसके प्रति जो शत्रुता की भावना हमारी है अगर समाप्त हो जाए तो हमें भी सांप नहीं डसे, हमें भी सांप नहीं मारे। हम जितना हम उसको देख के डरते हैं इतना ही वो हमको देख के डरता है। ये शत्रुता की भावना है, ये चौपाई ही नष्ट करता है। कथा जो हम लोग कहते सुनते हैं वो केवल एक मनोरंजन नहीं है, विश्व की सबसे ऊंची साहित्य है। कथा कहना सुनना ये हमारी प्राचीन परंपरा थी, इसी से लोग सुशिक्षित होते थे, शिक्षा मजबूत होती थी। अब तो कथा प्रवचन भी एक मनोरंजन के साधन बन गया। लखन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। अब चौथा राजकुमार के नाम रखा लखनलाल। भरतलाल जी के बाद लक्ष्मण का नाम आना चाहिए ना? बोले नहीं। बोले क्यों? कहा कि मंजूषा का दो पार्ट है, एक ऊपरी पार्ट राम जी और नीचे वाला पार्ट जो है लखनलाल जी, बीच में भरतलाल जी शत्रुघ्न लाल जी जैसे रत्न बंद रहेंगे। मंजूषा मन बक्सा पेटी जो कहो। तुलसी बाबा ने कहा कि लक्ष्मण नाम उदार। उदार क्यों कहा? और लोग कंजूस हैं और लोग कंजूस नहीं है, लेकिन बातें दृष्टि सापेक्ष कही जाती। दृष्टि सापेक्ष के मतलब कलयुग तुलसी बाबा की कथा नहीं कहने देता था, परेशान कर दिया था। जहां कथा करें वहीं भयंकर कोई न कोई विघ्न हो जाए। एक दिवस तो एक सुंदरी के वेश में आ गया, कहा कि बाबा जी कथा बंद करो, नहीं तो फिर तुलसी बाबा ने कहा जो गए थे अपना दुपट्टा दे करके आए, हमको पैसा दीजिए, ये दुपट्टा से काम थोड़े चलेगा। लोगों ने सोचा कि बताओ न, जिनको हम लोग भगवान समझते हैं ये बेश्या के यहाँ जाते हैं। फिर वहां भी कुछ लोग बुद्धिमान थे, बोले नहीं हम लोग रात्रि दिन सेवा में रहते हैं तो जाते कब है?
एक ने कहा कि शौचादी क्रिया में दूर में जंगल में जाते हैं, हो सकता है उस समय जाए। कुछ लोग ढूंढी लगे रास्ता में, जंगल में मिला कलयुग। कहा कि बाबा जी देखा ना मैं कल तेरी बेइज्जती कराया, कथा नहीं बंद करोगे तो और बेइज्जती कराऊंगी। तुलसी बाबा ने कहा कि जिसकी इज्जत होगी उसकी बेइज्जती होगी, न जो मन करे। और आकर के हनुमान जी से कहा, हनुमान जी ने कहा कि देखो तुलसीदास जी कलयुग का बेरा है, मेरा कोई पावर है नहीं, एक काम करो, एक प्रार्थना पत्र, एक एप्लीकेशन भगवान के कोर्ट में पहुंचा दूंगा, कहीं तेरे फाइल की सुनवाई हो गई, काम बन जाएगा। हनुमान जी ने मुकदमा का फाइल, कलयुग की बात बता रहा हूं, हनुमान जी ने फाइल पहुंचाया है, राम जी के कोर्ट में मुकदमा दायर हो गया। सामान्य कोई जज होता है तो जल्दी किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती है। त्रिलोक्याधिपति जहां बैठे हो, सबसे पैरवी किया तुलसी बाबा ने भरतलाल जी से, शत्रुघ्न लाल जी से, सीता जी से भी कहा कि कबहू की अम्ब अवसर पाई के मेरी सुधी दयाई भी कछु करुण कथा चलाई के। सीता जी के भी हिम्मत नहीं पड़ी। साहेब के लघुआ पत्नी ने होती है, हम लोग केस मुकदमा के पैरवी लगाते हैं तो उन लोग को मैडम से जाके मिल जाते, काम बन जाता। लेकिन सीता जी से भी पैरवी तुलसीदास जी के विफल हो गया। तब कहे कि अब क्या बतावें, क्या करें? कहे कि अच्छा वकील बदलना पड़ेगा। तो जो चतुर मवक्किल होता है ना, वो वकील ऐसा खोलता है जो साहेब का मुंह लघुआ हुआ। तुलसी बाबा ने पता लगाया कि राम जी के मुंह लघुआ कौन से वकील हैं, बोले कि लखनलाल जी। लखकार आज हमारे वकील बन जाओ। लखनलाल जी ने कहा लाओ वकालतनामा दस्तखत करो। फट से लखनलाल जी दस्तखत किया, कहा घबराओ नहीं, आज ही कोर्ट में मुकदमा तुम्हारा पेश होगा और फैसला भी आज त्वरित फैसला आएगा। लिखा है भरत मारुति की लखी लखन कहिए। लखनलाल जी खड़े हो गए, कहे कि सरकार क्या कहे, आपके न्यायालय में गरीब असहाय दुखी के तो फैसले नहीं होता है। राम जी ने कहा कि बात क्या है? कहा कि कलिकाल में हुए किंकर के नाम पर प्रतीत वही है, कलयुग में भी आपका किंकर मान सेवक दास हुआ है, जो आपके नाम पे प्रेम और विश्वास निभा चुकी है, लेकिन कलयुग उसको कथा नहीं कहने देता है, परेशान करके रखेगा। आप फाइल नहीं देखते हो। राम जी ने कहा कि सुधी मैं हूं नहीं है, मुझे भी सूचना मिली है, लो फाइल जरा देखे तो कैसा है। देखा फाइल, तुलसी बाबा लिखते हैं कि मुदित मात नावत बनी तुलसी अनाथ की परि रघुराज सही है। ये अनाथ उसी दिन बन गया, भगवान ने मुकदमा में डिग्री कर दिया। जहां भी राम कथा होगी तेरे को वहां नहीं जाना है, जहां तुलसी की राम कथा होगी वहां फल नहीं जाना है। इसमें और अंतिम पुस्तक तुलसी बाबा के विनय पत्रिका है, उसमें प्रसंग लिखा। इस कलयुग में मुकदमा की सुनवाई हुआ नहीं तो और ग्रंथ को आके देखो कितना झंझट होता है। रामचरितमानस अपने अपने घर में रखना कलयुग चाहते हो कि न जाए, आप लोग भी चाहते हो कि कलयुग हमारे घर में न आवे, रामायण की पुस्तक रखो और लाल बेठन में बांध के अगरबत्ती खाली मत दिखाना, इसको पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना, अपने पढ़ना, कलयुग नहीं आएगा। इस तरह से तुलसी बाबा को उपकार किया लखनलाल जी ने, इसलिए वंदना किया। बंदो लखनलाल जी की वंदना तुलसी बाबा ने किया। सबसे ज्यादा अर्थात लखनलाल जी तुलसी बाबा की दृष्टि में सबसे उदार पात्र हैं। अगर लखनलाल जी नहीं होते तो ये रामायण की कथा आज तुलसी बाबा हम लोग को नहीं सुनाते। इस तरह से धीरे धीरे समय सुनने ही की बात देखने को नहीं मिलता हो।
जन को पवित्र होता है कि अब बंदे हो गए। हमारा संस्कार 16 संस्कार में उपनयन संस्कार होता है। बच्चों को यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता था और उसी दिन वह बालक जो भिक्षा पात्र में द्रव्य मिलते थे उसको लेकर के वो गुरुकुल में चला जाता था। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्या अध्ययन करता था, फिर घर में आता था और विवाह उसका होता था। अब विवाह के दिन बताएंगे, कल बताएंगे इसके विधि। राम जी का भी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। हम लोग संस्कार भूलते जाते पढ़ने गए। बहुत कम समय में सारी विद्याएं आ गई और विद्या पढ़ करके जब घरे आते हैं, शिकार करते हैं, राजनीति करते हैं, राजलीला करते हैं, लड़कों के साथ खेल करते हैं और तब तक एक घटना घटती है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभयाश्रम जान। भारत के उत्तर भारत के एक सबसे बड़े वैज्ञानिक थे जिनका नाम विश्वामित्र था। उस युग में वो परमाणु पर रिसर्च करते थे। हाँ, रामायण में है इसका। और हजारों विद्यार्थी वहां साइंस के रहते थे। और जो हमारा यज्ञशाला है ना, ये केवल इतने भर रह गया, ये हम लोगों के महर्षियों का प्रयोगशाला। इसमें आणविक रिसर्च होते थे, आणविक रिसर्च होते थे। एक महात्मा जब मरने लगे तो उनके चेलाओं ने कहा ईश्वर को नहीं मानते थे, बाबा जी बता दो भगवान है कि नहीं है, है कि नहीं है, मर रहे हो अंतिम बार तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि पिल्लुआ 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 3 बार कह के मरे। पिल्लुआ माने हो। इसमें यज्ञ में रिसर्च होता था। ये जो अक्षत हम चाहते हैं, तिलक करते हैं, दही हल्दी, ये सब केमिकल है। ये सब विज्ञान समाप्त हो गया गुलामी की बेड़ी में जकड़े से। दूसरा कारण की जब वर्ल्ड वॉर हुआ महाभारत में और त्रेता में, तो जितने वैज्ञानिक के सब मारे गए, कुछ रह नहीं गया। नीति सब विज्ञान है। आपको अब इस युग में अब भारत सरकार की दृष्टि इधर जा रही है। जग से वर्षा कैसे होगी, जग से बीमारी कैसे दूर होगी, जग से बुद्धि तेज कैसे होगी, लंबी उम्र कैसे होगी, इन सारी व्यवस्थाओं पर वो होता था। महर्षि विश्वामित्र जी उत्तर भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक। और जब रावण अपने पार्लियामेंट में बैठा तो पूछा कि रावण महाराज के साम्राज्य कहाँ हो गया। उसने ऑल ओवर वर्ल्ड का नाम बना दिया, परंतु भारत का नाम नहीं बताया। बोले क्यों भारत? बोला कि महाराज वहां नहीं होगा। बोले क्यों? कहा कि वहां के नौजवान ब्रह्मचारी होता है, वहां की देवियां सती होती है और वहां बाबा होते हैं, बाबा राम कथा करते हैं। बोले कि ठीक ठीक, राम कथा ही बंद कर। उसने भारत को 2 भाग में डिवाइड किया, उत्तर और दक्षिण, और 2 लेडीज गवर्नर इंडिया में नियुक्त किया। एक का नाम था सुरूपरेखा, वो दक्षिण भारत, वो IAS ऑफिसर थी उस युग। लंका के यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट थी। और उत्तर भारत में जो नियुक्त हुई उसका नाम था ताड़िका। 60,000 हाथी का बल था उसके पास।
14,000 सेना को लेकर के गांव-गांव में टावर लगवा दिया गया। टावर समझते हो कि नहीं? अरे जो कानवा में सुनने वाला नहीं लगा रहता है मोबाइल में, हाँ गांव-गांव में वही लगाया हो। सोचा कि अगर वहां से भारत में कहीं जग हो जाए, पूजा हो जाए तो कैसे जाना जाएगा। एक बार अमेरिका जाने के लिए हमको ट्रेनिंग दिया गया विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, तो बताया गया कि वहां जाइएगा तो अगरबत्ती मत जलाइए। हमने कहा क्यों? कहा कि जैसे जलाइएगा तो सायरन बज जाएगा, वहां बुझाने वाला मशीन आ जाएगा। उसके दीवार में ऐसे यंत्र लगे हुए हैं कि धुआं उठते ही वहां मशीन पहुंच जाएगा। रावण के युग में भी ये सारे यंत्र गांव-गांव में लग गए। क्या लिखा है? देखा जग देखते ही राक्षस दौड़ पड़ता था। देखना कहां से शब्द आया? देखते कैसे थे भाई? अब यहाँ जब हो रहा है बक्सर से कैसे देख लेगा? इसके मतलब है कि उस समय नेटवर्क लगा था, इंटरनेट की सुविधा थी। कहो कि बाबा कैसे कह लेते हो? रामायण के प्रसंग को मैं अर्थ लगाता। मैंने बताया एक जगह प्रवचन में कि लैपटॉप वहां त्रिजटा को लंका में था, तो मैंने जान गई कि सपने लंका बानर लंका जारी जानेंगे तो कौन सा माध्यम है जानने का? बताओ तो। अब तक विज्ञान कोई उपाय खोजा है क्या? लैपटॉप में उसका न्यूज आ गया, न्यूज उसने देख लिया कि कल एक्सीडेंट होगा और लंका जलेगा। उसी तरह से याद विश्वामित्र जी बहुत चिंतित हुए कि अब काम कैसे चलेगा। तब उन्होंने विचार किया कि मार तो मैं भी सकता हूं, लेकिन मारेगा तो फिर जन्मेगा और बात करेगा। इसलिए मारने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसको तारने की जरूरत है। आई करेगा तब जब भगवान आवे। भगवान है कहां? तब भगवान के अवतार हो गया। अयोध्या में मुनि ने विचार किया, अविलंब अयोध्या पहुंच गए, सरयुग स्नान किया, महाराज के दरबार में पहुंच गए। महाराज दशरथ जी ने सम्मान किया, लेकिन एक बात से मन खटक रहा था। जब राम जी के नाम रखा बशीर जी ने कहा कि रामचंद्र, कहा कि गुरु जी काम करो। बोले क्या? कहा कि चंद्र को माइनस कर दो। बोले क्यों? हमारे कुल में नहीं सहता है। बोले क्यों? ताकि हमारे कुल में एक हरिश्चंद्र हुए, उनके काशी में जाकर उनके घर भी बिकना पड़ा। महाराज चंद्र मत रखो। बशीर जी मुस्कुरा, घबराओ नहीं। जो विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र को काशी में बिकवा दिए, वही विश्वामित्र जी तेरे बेटा को ले जाकर जनकपुर में धनुष तोड़वा करके विवाह कराएंगे। घबराओ मत। आज जैसे दशरथ जी ने देखा विश्वामित्र को, तो आशंका हो गई और कहीं दिया कहिए महाराज, कहने में देर होगी, पूरा करने में जल्दी कहिए। मांगने वाला बहुत चालाक होता है, हम लोग को मांगने थोड़े आता है। मांगने वाला पहले कोई भूमिका बनेगा, प्रशंसा करेगा, इंद्र हो, कुबेर हो, आयु हो, तब वो मांगेगा। अब बाबा जी विश्वामित्र जी कहीं भगवत जगत चेता डायरेक्ट कह दिए अनुज समेत देहु रघुनाथ निश्चर में, और जैसे सुना तब तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मुंह सूख गया। बोले महात्मा जी, ना कहने के मतलब अयोध्या नगरी जने, हो कहने का मतलब कि महाराज के आज अंत्येष्टि की तैयारी हो, क्योंकि राम जी के बिना महाराज जीवित नहीं रह सकते। बोले महात्मा
जो कुछ मांगना है सो मांग लो। बोले नहीं दो चाहिए, कहे कि महाराज मैं दो ही दे रहा हूं। मानो भूमि 2 अक्षर, धेनु 2 अक्षर, धन 2 अक्षर, कोष 2 अक्षर। मानो भूमि धेनु धन कोषा सर्वस्व देहुआ का देह प्राण के प्रिय कुछ नहीं। देह में 2 अक्षर देने को तैयार हूं, प्राण में 2 अक्षर देने को तैयार हूं। आंख 2 अक्षर, नाक 2 अक्षर, मुंह 2 अक्षर, गर्दन 2 अक्षर, पेट 2 अक्षर, हाथ 2 अक्षर, पैर 2 अक्षर, क्या चाहिए देने को तैयार हूं। आगे भुलवाओ नहीं है सब काम में। देना है तो राम जी को और लखनलाल जी को दे दो। कितना कष्ट हुआ होगा। किसी के यहाँ चले जाओ, जग है 100 रुपया दे दो। ये बाबा आपके तो भी काम है, हमारा ये काम है, वो काम है। 100 रुपया देने में 10 माना, भगवान न करे हमको कोई काम मिला नहीं। कुछ काम चल जाता है इधर उधर, कुछ प्रेमी भक्त कर देते हैं, लेकिन कितनी कठिनाई से। अब जिसकी हम बेटा मांगने चले जाओ, आजकल कोई बेटा मांगा जाता है कि नहीं राजीव? भूल रहे थे हम, इसीलिए आज ही बेटा मांगा जाता है। आपको पता नहीं है जिस संस्था से हम लोग अटैच हैं वहां रुपया नहीं मांगा जाता। रुपया तो देवेश बाबू जैसे लोगों से हम लोग कान में कह देते हैं, यही नहीं कहीं भी ये जरूरत है मिल जाए। लेकिन जिस संस्था में हम लोग हैं वहां बेटा ही माना जाता है। BA MA पास लड़के मांगा जाता है कि आप अपने लड़के को दे दीजिए, हमको प्रचारक बनाना। सारे लोग उसमें MA BA PhD। अभी हमारे पास फोन आया धर्माचार संपर्क प्रभु दिल्ली से, महाराज जी आपको 9 तारीख को हरिद्वार में आ जाना है। हम संत समिति के अध्यक्ष हैं, हमारे को विषय रखा जाएगा, बोलना पड़ेगा। और वहां सारे वही लोग रहेंगे जो पूरे जीवन त्यागी हैं राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए। जीवन लेकर, झोली लेके, पैजामा लेकर के अब घूम रहे हैं और कोई मतलब उन्हें नहीं। तब ये देश बचा है, नहीं तो अब तक एक विभाजन तो और हो गया होगा। छोड़िए उसको। विश्वामित्र जी ने कहा थोड़ा मन बदल दो।
सब पद संक्षेप में सुनेंगे, समय कम है, जगह तो कथा पहुंचा दें। कल राम विवाह करना है विस्तार से, और हमारे विधायक जी को तो नहीं कह सकते हैं, हमारे थे अब इसमें सबके हैं, तो रहेंगे तो आ जाएंगे, नहीं रहेंगे तो हम लोग हैं, परंतु पूर्णाहुति के दिन जरूर आ जाए तो अच्छा रहेगा। वशिष्ठ जी तब तक आ गए और देखे कि विश्वामित्र जी का वो फड़फड़ा रहा है, पहले ही 100 पुत्र को मार चुके हैं, झगड़ा और बढ़ जाएगा, दुश्मनागत बढ़ जाएगा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। बक्सर के मामा जी कहे कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, माने बहुविधि माने राजन अपने बेटा का दो, बेटा जब जाएगा तो बहू लेकर के आएगा, बहुविधि। मामा जी तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, कहा कि प्रमाण कहां से है? क्योंकि कथा प्रवचन मिथ्या लाभ नहीं है, इसका प्रसंग है। शंकर जी जब रामलला के हाथ देखने के लिए आए, मैया कौशल्या ने बुलाया तो शंकर जी ने कहा था, अवधया करतल निरख कहत सब गुणगण बहुतन परिचय पायो। क्या जन्म प्रसंग कहो कौशिक में सीए स्वयंवर गायो। मैया कौशल्या से कहा कि लाला, तुम्हारे लाला को मांगने के लिए एक विश्वामित्र के नाम के बाबा आएगा। मैया बोली नाना बाबा जी मैं नहीं दूंगी। तो शंकर बाबा जोशी बोले थे कि नहीं जल्दी दे देना। बोले क्यों क्यों? माताएं क्या करती है? बोलो लाला को सवेरे नहवाती है, ऐसे ऐसे करके जंघा पर लेटा लेगी, इधर के हाथ इधर के पैर में। अरे काहे? लाला जल्दी सियाना हो जाए। भाई क्या सियाना पैदा होगा? अरे सियाना हो जाएगा तो घर में बहू आ जाएगी, हमें आराम हो जाएगा। माताओं को बहू के लिए बड़ी लालसा रहती है। शंकर जी जोशी बने, जन्म प्रसंग कहो कौशिक में सीए स्वयंवर गायो। मैया जब अपने लाला को दोगी ना तो तुम्हारा लाला जाएगा और जनक की राजधानी में धनुष को तोड़ेगा, सिया के स्वयंवर से वर्ण करेगा। तो मैया कौशल्या कहेगी तब तो मैं जरूर दे दूंगी। इसलिए जितना अभी दशरथ जी परेशान हुए राम जी को देने में, कौशल्या जी कहेगी जल्दी जाओ बेटा, देरी मत करो। कौन है? विश्वामित्र के जाओ जल्दी। चूंकि पहले जोशी बता चुके हैं, मैया को पता है कि बेटा उधर से अकेला नहीं लौटेगा, बहू को लेकर के लौटेगा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निसंदेह नाश कह पावा। राजन एक राक्षस क्या, सारे दुनिया के राक्षस मिलकर के भी आपके पुत्र के बाल बाका नहीं कर सकते। आपके पुत्र यज्ञ से प्राप्त हुए हैं, अतः यज्ञ की रक्षा में अपने पुत्र को आप दे दीजिए। प्रभु ब्रह्मन महाराज ने अपने दोनों बेटाओं को बुलाया, अत्याचार दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहुभाग्य सिखा। बेटा पिता की अंतिम अभिलाषा होता है। हमारी संस्कृति ने विदेशों में भी यह है, बाप अपनी उम्र गंवा सकता है परंतु बेटा की उम्र नहीं गंवाने देता। महाराज पुत्र पिता की अंतिम अभिलाषा है। महाराज ने दोनों पुत्रों को हृदय से लगाया, बुलाए हृदय लाई बहुभाग्य सिखाए। बहुत प्रकार से गुरु के आदर करना, सेवा करना, आज्ञा के उल्लंघन मत करना, गुरु से पहले जाग जाना, सेवा करना, इस सब को
अब बोले कि सुनो राम लक्ष्मण, अब तक मैं तुम्हारा पिता था, आज से विश्वामित्र ही तुम्हारे पिता है। इस तरह से विदा किया। संक्षेप में कह देता हूँ, विश्वामित्र महानिधि पाए, दोनों पुत्रों को पा करके लेके चले। बोले एक रास्ता लंबा है, एक नजदीक है, राम किससे चले? राम जी ने कहा गुरुदेव नजदीक वाले रास्ता चलो, बहुत लंबा नहीं चला जाएगा। जैसे आगे में चले मुनि दीन हम दिखाई, जो सुपड़े तालिका सोई थी ना, वो कान में जो लड़के नहीं लगाए रहता है सब, वो लगा के सोती थी कि कहीं सुतले में आवाज हो जाए तो हम सुन लें। अरे सुनती कैसे भाई? चले जा मुनि दीन दिखाई, राम ये तालिका का उपनिवेश है, सुन लिया और उसी जगह से टेक मुद्रा में दौड़ पड़ी। गुरुजी ने कहा राम अरे यही है, अब जान गया खतरे में। राम जी ने कहा गुरुजी तब फिर करे क्या? कहा कि बस इसके काम तमाम करो, राम नाम शब्द करो। लोग बोले कि गुरुदेव लेडीज है। कहा कि लेडीज है पर इंडियन नहीं है। हम देखो इसको इसलिए कहते हैं, माननीय अशोक जी आज नहीं है, इसी कथा को कहने के बाद उन्होंने संत समिति के मुझे अध्यक्ष बनाया। बहुत हंस, पता नहीं कौन खतरा कर दे। सारी एम्बेसी जो है दिल्ली में बैठी है, कब कौन क्या हो जाए देश का। महाराज राम जी ने कहा तो फिर क्या करें? स्त्री है। कहा कि आतताई न मानत्यम हन्या देव विचारे, आतताई के वध करने में कोई पाप नहीं लगता, चाहे कोई भी हो, आतताई हो, अग्नि गर्दस्ते हो, छेद पानी धरा तमाम अर्थ है इसके, आग लगाने वाला, जहर देने वाला, लड़के को वध करने वाला, तमाम सब है इस तरह का। अत्याचारी बेविचारी सब आता है, इसको वध करने में कोई पाप नहीं लगता। राम जी ने कहा कि एक गोली में मारेंगे, दो गोली में। कहा कि एक गोली दो गोली नहीं, इसके डेड बॉडी पोस्टमार्टम लाइफ में नहीं रहने दो, नहीं तो क्लोन से भी रावण के हाथ वैज्ञानिक है जीवित कर लेगा। हाँ, ऑलरेडी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुखेन वही था लंका। राम जी ने कहा कि डेड बॉडी मिलेगा तब ना, हम नहीं देंगे। रमैये कहीं बाल हरि उसका काम तमाम, डेड बॉडी भी नहीं रखने दिया, फेंक दिया एकदम। ग्रेविटेशन पावर जहां शून्य होता है वहां अंतरिक्ष में परिक्रमा करने काम खत्म। विश्वामित्र जी जान गए कि ये हमारे चेला नहीं है, सारा संसार इनका चेला है। तब उन्होंने आणविक ज्ञान विश्वामित्र तब प्रभु ब्रह्मन देव मैं जाना, समझे नहीं ये हमारे नहीं है, ये साक्षात नारायण है, परब्रह्म परमात्मा है। तब निज ना विद्या निधि कह विद्या देनी, अपनी सारी विद्या दे दिया, बला और अति बला, जिसे बिना खाए पिए आज रिसर्च हो रहा है कि मंगल ग्रह पर भेजना है आदमी को, 6 महीना लगेगा। ऐसा कोई कैप्सूल बना दो कि 6 महीना तक उसे भूख न लगे, 1 साल आ जाएगा कुछ दिन में। आज के 9 लाख वर्ष पहले विश्वामित्र जी ने ये रिसर्च कर लिया था कि 14 वर्ष भी बिना खाए टाइम पास हो सकता है। राम जी को कैप्सूल खिला दिया और केवल खाना छोड़ के हम लोग भी देखते हैं कि बहुत से लोग यहाँ 9 दिन जजमान है, क्योंकि मुंह सुख रहा है, क्योंकि कहता है कि चक्कर आ रहा है। 14 वर्ष राम जी कहा कि शरीर में शक्ति बिल्कुल मजबूत बनी रहे, ऐसा कैप्सूल बनाया था महाराज। राम जी को दिया, राम जी के आश्रम पर रख दिया, मन बदल गया। तो राम जी तो 7 रुपया के ज्ञाता है, इंटरनल कंपोजिशन के जान गए। विश्वामित्र सोचे कि जग करा देने, बिहाने कहेंगे पहुंचाओ, हमको पहुंचाओ, जगवा न होगा न जाएंगे। राम जी समझ गए कि मुनि जी के ज्ञान का बदल गया है। गुरु जी से सवेरे उठते ही राम जी ने कहा
तब तक मारी सुबाहु 14,000 सेना लेके आक्रमण किया। राम जी ने देखा कि लंका के यूनिवर्सिटी में ये विभागाध्यक्ष है नकली मिर्गा के पढ़ाई के, अगर इसको मर्डर कर देंगे तो सीता जी का हरण नहीं होगा। क्योंकि इतना अच्छा मिर्गा कोई बन नहीं सकता है, इसलिए बिना फर के बाण मारा। लंका में भेज दिया, अग्नि बाण से सुबाहु का वध किया। लखनलाल जी ने 14,000 सेना के मार दिया। अब सब मुनि प्रसन्न हो गए, जग सफल हो गया। जग सफल होने के बाद सब महात्मा लोग बैठ गए और बैठ करके कथा होने लगी। पत्रिका आ गई, धनुष यज्ञ की सूचना मिल गई। और धनुष यज्ञ की सूचना मिल गई तो जनकपुर की तैयारी भी हो गई। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम मेरा यज्ञ हो गया, कहो तो तुम्हारे पिताजी के पास पहुंचा दे, अन्यथा एक धनुष यज्ञ का निमंत्रण आया है। राम जी ने कहा गुरुदेव यज्ञ तो बहुत देखा पर धनुष यज्ञ हम लोगों ने नहीं देखा, बड़ी कृपा होगी हम लोगों को भी दर्शन करा देते। विश्वामित्र तो चाह ही रहे थे कि ये काम हम करें। और आप लोगों की क्या इच्छा है? 10 घड़ी बजाने जा रही है, कतनों खींचेंगे तो हिलिया उधार तक रह जाए। अभी जब कौन तारीख तक है? आज 5 दिन, कल कौन तारीख है? क्या हर्ज है कि 23 के न विवाह करके 24 की कर दे? कि तैयारी है आप लोगों को बराती के लिए? कल करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी, जैसे आज फान किए ऐसे ही करना पड़ेगा। ऐसा करो कि थोड़ा सा तुम सभी साड़ी चूड़ी अपना सब नौछू के लिए तैयार कर लो। धान उनके अलावा सब परसों के दिन राम विवाह किया जाएगा। कल हम लोग जनकपुर में चलेंगे और सीता जी और राम जी के मिलन कराएंगे। लटकल या नार हो विस्तार से संख्या में पहले आओ, कोई नहीं पंडाल में आके बैठ जाओ, नहीं तो हम आवे उसके बाद धीरे धीरे आओ तो इससे क्या फायदा है? कहते हैं कि चूल्हा हड़ताल करो सब 5-7 दिन के लिए। यहाँ तो राम खिचड़ी बन ही रही है, सबका भंडारा चल रहा है, लोग अलग अलग नाम से अपना अपना भंडारा दे रहे हैं। तुम लोग भी चाहो तो दे सकते हो, न हो तो किलो 2 किलो भी जो कुछ जिसके पास मटेरियल हो ले आके जमा करो, भंडार हो। घर में खाने की जरूरत नहीं है, सब यहीं आ जाओ, सवेरे से आ जाओ, दिन भर परिक्रमा करो, पूजा देखो, आरती देखो, उसके बाद कथा देखो, उसके बाद लीला देखो, फिर पाओ के अपने घर जाओ। हाँ, इतना ये महायज्ञ है, यहाँ सदाबद्ध चलेगा। और धीरे धीरे हम लोग देश बहु से बात कर रहे हैं, कुछ यहाँ और भी व्यवस्था करने की तैयारी में है, शंकराचार्य इत्यादि को बुलाने की व्यवस्था में है। थोड़ी और तैयारी हो जाए। अब दिन भर तो बैठे रहते हैं काउंटर पर, हमारी दुकानदारी भी इधर ही मध्य चल रही है जितना हाँ, लगता है कि 10 रुपया वाला नोट ही इधर मोदी जी जगह भेजे है क्या? अच्छा ठीक है, तभी भी कोई घटेगा नहीं।
और रुपया के नाम नहीं बताते हैं, लेकिन हमारे भक्त लोग चिंता में लगे हैं। विदाई दक्षिणा तमाम करना पड़ता है, लीला है, टेंट पंडाल है, ब्राह्मण है, रसोईया 4-4 अयोध्या से आए हैं। कुछ साधु ब्राह्मण भी उस दिन आ जाते हैं पूर्णाहुति के दिन, तो थोड़ा सा हमारा हाथ ऐसा ही है, कुछ देने की आदत है, तो घटता नहीं है, भगवान व्यवस्था कर देते हैं। तो कल हम लोग जनकपुर में राम जी को लेकर के चलेंगे और फुलवारी प्रसंग की कथा जोरदार होगी। कल जरा सा मंडल पंडाल को सजा दिया जाएगा, जिसमें हम लोग देखेंगे राम सिया के मधुर मिलन से फुलबतिया सब कल विस्तार से गाया जाएगा। अब परसों राम विवाह जम करके होगा पूरी तैयारी के साथ, और स्वरूप भी राम लक्ष्मण सीता इत्यादि बनेंगे। लाइए जो जो लाना है तो एक ही बार ला दीजिए, सबको एक बार आशीर्वाद दे देंगे। कथा पूर्ण होने जा रही है और इसके बाद बैठ करके आप लोग लीला देखें। भोजन जिसको पाना है सो भोजन पावे, किसी को रोक नहीं है। लाओ सब रुपये जल्दी जमा। एक अपने यहाँ के ही भोजपुरी के कवि थे जिनका नाम था भिखारी कवि। उन्होंने पद लिखा है, देखो बिना पढ़ा लिखा आदमी कितना बढ़िया पद बनाया। ऐसन दुल्हा न देखन नगर में, देखो भाव बुढ़िया माई क्या कहती है, ऐसन बबुआ बबुआ जो विवाहित है सब, वो क्या कहती है, ऐसन दुल्हा नगर में, ऐसन दुल्हा जो नवजुवतियां हैं अविवाहित लड़कियां, वो क्या कहती है, ऐसन जीजा जीना नगर में, बहुना नगर में, जामा जोड़ा पीतांबर धोती, जामा जोड़ा जामा जोड़ा पीतांबर धोती, जामा जोड़ा पीतांबर धोती, हीरा मणि चढ़ला गतर में। डिक्शनरी में ही सब तुम नहीं पाओगे, गतर भोजपुरी भाषा गतर गतर मणि चढ़ला गतर में, दुल्हा बबुआ जी के नाम पर हंसत। ये बताओ दुनिया में कौन ऐसा आदमी है
जो 2 चांद काम नहीं चाहता। 80 वर्ष के बुढ़वा बाबा खेत में बैठे हो आ लड़का कह दे कि बाबा देखो ना दूल्हा जा रहा है, तो चश्मा पकड़े खड़ा हो जाएंगे, देखो कहाँ दूल्हा है, कैसे है। स्त्रियों को तो और इमरजेंसी छूट, चाहे चूल्हा पर दाल जल जाए, लेकिन किसी के मालिक की हिम्मत नहीं है कि स्त्री को दूल्हा देखने से रोक सकता। कोई जाति का दूल्हा हो, क्या हमारी परंपरा है। रूप दूल्हे के देखने में किसी को रोक नहीं है। और एक शब्द है जो सब लोग सुनना चाहते हैं, वो कौन सा शब्द है बता दें? वो है जीजा। ईमानदारी बताओ, कौन सा आदमी नहीं सुनना चाहता? हम बतावे, कोई व्यक्ति मर रहा हो एकदम, अब मरे कि तब मरे, और उसके सर पर सहलाओ जाके आ कहो नाम मर जीजा, नाम मर जीजा। मरने वाला को कितना अच्छा लगा। जब मरने वाला को कितना अच्छा लग रहा है, मिथिला पूरी की नरेनारी, मिथिला पूरी की चर्चा करो घर घर में। एक सखी कई सखी ऐसन स्वरूप कहूँ न सुननी, ऐसन स्वरूप की तैयारी हो जाए, फिर कल 7 बजे से कथा शुरू हो जाएगी। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि श्री राम महायज्ञ का 5म दिवस है और जग में दिनों दिन लोगों की श्रद्धा और भक्ति बढ़ती जा रही है, दान देने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, और जो कुछ भी आप दान श्रद्धा करना चाहे सबका स्वागत है। परिक्रमा जो कर लिए हैं तो दोबारा कर लें, और जो नहीं किए हैं तो जल्दी पूरा कर लें। 21 बार, 51 बार, 108 बार, उसके बाद जो जितना करने लायक हो उतना करे, और जिसके पैर में दर्द है, करने में सक्षम नहीं है, वो जगशाला के सीढ़ी पर अपना माथा टेके, कहे कि भगवान हमारी बीमारी ठीक हो जाए, हमारे घर में सुख शांति आवे, समृद्धि आवे, बच्चों को रोजगार व्यवसाय मिले, हम कुछ करेंगे। मनौती मानोगे? हम कई बार हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम मखौड़ा में प्रत्येक साल का यज्ञ करते हैं, जहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ है, हम ही कथा वाचक मारो, और कम से कम 50-100 आदमी के गोद में बालक खेल रहा है। खाली कह दिया था कि जाओ तुम्हें हो जाएगा, हवन पूजन करो, कुछ भंडारा कर दो, आज भी फलता है। जग में भी कई जगह हम लोगों ने आशीर्वाद दिया, लेकिन ये शक्ति केवल जग भर है।
उसके बाद शक्ति नष्ट हो जाती है। आप अपना कामना जब भगवान की परिक्रमा करें, मनौती माने, जो कुछ है बहती हुई गंगा में अब देर न करें। हम बाहर भले न निकले, हमारा जो चंदा चुंदी है अपना ले आकर दे देना, चाहे शाम को कथा में दे देना, चाहे वहाँ प्रसाद बढ़ता रहता है। थोड़ा हमारा तबीयत खराब है, इसलिए थोड़ी देर से अंदर से निकलते हैं, नहा धोआ करके फिट हो करके। पहले तो टाइम से निकल जाते थे, अब आरती की तैयारी की जाए। Ram
बोलो श्री रामायण जी की। सभी लोग अपनी जगह पर बैठ जाओ जल्दी से। सब लोग बैठ जाओ तो कुछ बात बता देते हैं। जहां जगह है वहीं बैठ। सब लोग बैठ जाइए जल्दी से जल्दी। सभी लोग बैठ जाइए। अरे जय जय सीताराम की जय बोलो हनुमान की जय सीताराम की जय बोलो। भरत रामचंद्र भगवान। फिर कल आइएगा कि नहीं आइएगा? तो जरा कोर्डलेस माइक दो शब्द कुछ। 25 को रहेंगे। राहुल जी को माइक। राहुल जी 2 शब्द। 26 को इस विष्णु महायज्ञ में उपस्थित प्रातः वंदनीय आदरणीय परम पूजनीय कन्हैया दास जी महाराज जी, गोरिया गोठी के माननीय विधायक बड़े भाई आदरणीय देवेश कांत सिंह जी, राजीव रंजन पांडे जी, विनय गिरी जी, प्रमोद तिवारी जी, उपस्थित सभी श्रद्धालु बहनों एवं भाई। आज मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आज इस गांव में और महाराज जी का आशीर्वाद मुझे पूर्व से मिलता रहा। मेरे गांव में भी शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में माननीय उद्बोधन में मार्गदर्शन में जैसे महाराज जी ने बताया कि किस तरह उस समय भी असुर शक्तियां इस देश को विखंडित करना चाहती है और आज भी वो परिस्थिति है इस देश में। तो हम लोगों को सभी भाइयों को एक साथ मिलकर अपनी राष्ट्र शक्ति राष्ट्र भक्ति से ओत जीवन को आगे बढ़ाने का काम करना है। आज इन्हीं बातों के साथ फिर आदरणीय कन्हैया दास जी महाराज जी को चरण वंदन करते हुए अपने बात को समाप्त करता हूं। जय श्री राम। बहुत कम समय में राहुल जी ने संपूर्ण बातों को एक ही बार में कह दिया। हमें राष्ट्र निर्माण करना है, प्राचीन संस्कृति को आगे बढ़ाना है। अक्षरशः यह पब्लिक आपकी बातों को पालन करेगी। अब बोलो सनातन धर्म की जय, यज्ञ भगवान की जय, यज्ञ में दान देने वालों की जय, के माता पिता की जय, के समस्त परिवार की जय। जोर से बोलो धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम यज्ञमय जानता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हलातां महिमानः सचन्दय प्रबुद्धे सद्वाः शान्तिदीपाः नमः सुगन्धे पुष्पाणि
पुष्पांजलिं समर्पयामि। व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमो नमः। सीतारामकमलकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। महाराज जी कह गई कि हवन हो रहे जग हो रहे कौन ऋषि महाराज श्रृंगी ऋषि श्रृंगी ऋषि जग कैले रहनी आ वो जग से जो लेथी निकलल प्रसाद पावलो तो 4 गो पुत्र हो शायद मंदिर के भी धूल के बीटी के जे जमीन दाता बाता है मंदिर के स्थापना जे कल जे जन्म दिया भभूत यहाँ से भभूत यहाँ के मिट्टी उठा के दी हो गई। एगो लाला जी महाराज के करीब एगो गाँव बा शायद हमने जन्म का पहले से बाबा दादा का बेर से बराबर जन्माष्टमी का दिन कृष्ण जन्माष्टमी का 1-2 दिन पहले राम लक्ष्मण सीता के कपड़ा चल फलहार के सामान चल पर साल हमने का 6 मूर्ति के स्थापना करनी सन प्राण प्रतिष्ठा करनी सन शायद 50,000 के बर्तन खाना बनावे वाला आ करीब 15,000 के कपड़ा पर साल भी आ गए और कहां से अयोध्या जाके आज वहां के सिवान में मकान बा ग्रामीण बैंक के मैनेजर वहां के पोता बड़ा पोता तीसरका पीढ़ी जबकि एक भी वंश ना रहे आज तीसरका पीढ़ी सिवान में मकान बना के वहां का बानी आज से हमनी के शायद 18 से शुरू भइल 16 के आज देखे तनी जितना हमनी के कपड़ा पहिरोले बनी सन माँ सीता के राम के लक्ष्मण के हनुमान जी के चाहे जे भी मूर्ति बा सारा मूर्ति के 16-17,000 के 18,000 रुपया लागल कपड़ा कीन के सिवा के वहाँ का 16 तारीख के पहुंचा गई कुछ पैसा भी देनी फल मूल देनी भंडारा के देनी अब मिट्टी के कितना ये थी बा ऐसे महाराज जी कहतनी कि ये दिन के जरिया हमनी के 27 तारीख के 26 तारीख के हवन हुई इनके भभूत के जो काम करला और लोग के आशीर्वाद जय हो जय। भंडारा के बारे में कुछ कहना नहीं।